सलावा गांव पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का किया निरीक्षण। 31 मई तक सभी कार्य पूर्ण करने का दिया आदेश। जनपद मेरठ में सरदना क्षेत्र के कावड़ मार्ग स्थित सलावा गांव में निर्माणाधीन खेल यूनिवर्सिटी में बृहस्पतिवार को पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि 31 मई 2026 तक हर हाल में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाए। सीएम योगी ने विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में खेलों को लेकर एक नई संस्कृति विकसित हुई है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट और सांसद खेल प्रतियोगिताओं ने खेलों को नई दिशा दी है। आपको बता दें कि खेल विश्वविद्यालय का निर्माण पहले 90 एकड़ में प्रस्तावित था, जिसे बढ़ाकर 100 एकड़ कर दिया गया है। पहले फेज में 230 करोड़ और दूसरे फेज में करीब 200 करोड़ रुपए के कार्य 31 मई तक पूरे किए जाएंगे। वहीं खेल विश्वविद्यालय को बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हर गांव में ग्रामीण खेल लीग, विधायक खेल प्रतियोगिता और हर जिले में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का सौभाग्य है कि मेजर ध्यानचंद के नाम से देश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ के सलावा में बन रहा है। आपको फिर बता दें कि सीएम योगी के खेल विश्वविद्यालय पहुंचने से आधा घंटा पहले पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम की सुरक्षा कर्मियों को साथ ले जाने पर पुलिस कर्मियों से झड़प हो गई, जिस पर गुस्साए संगीत सोम ने कहा कि आप लोग बिना खुराक लिए नहीं मानते। सीओ और विधायक के बीच होती नोकझोंक को देखकर वहां मौजूद अधिकारियों ने उन्हें शांत कराया। आज सीएम साहब आए थे, किन किन चीजों का उद्घाटन किया, क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं और क्या क्या आगे तैयारी, कब तक शुभारंभ जो है इस यूनिवर्सिटी का हो जाएगा? भवनों का निरीक्षण करा जो निर्माणाधीन है, कार्य की समीक्षा करी, कब तक कार्य पूरा होगा, दिशा निर्देश दिए कि इसको 31 मई तक आप अपना कार्य पूरा खत्म करें और अगला शैक्षणिक सत्र इसी कैंपस से शुरू करें। अच्छा, फ्लैग का भी उद्घाटन किया आज 4 चीजों का उन्होंने लोकार्पण करा है। एक तो यूनिवर्सिटी का लोगो, यूनिवर्सिटी का ध्वज, यूनिवर्सिटी का परिधान मतलब यूनिफॉर्म और अभिवादन वाक्य। अच्छा, बताया गया कि जो यूनिफॉर्म है स्पेशल कलर की है। हाँ, यूनिफॉर्म तो नहीं, उसका ट्रैक सूट है। तो आपको सब फोटो हम शेयर कर लेंगे और जो हमारी मीडिया टीम है उसके जरिए हम आपसे सारा से शेयर कर लेंगे। कलर है यूनिफॉर्म वो डाल देंगे, आप मीडिया ग्रुप पे डाल देंगे, आपको मिल जाएगा उसका। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि मई तक, 31 मई तक दोनों पॉकेट जहाँ इसमें कि हमारा एक तो बिल्डिंग्स का पार्ट है जिसमें एकेडमिक बिल्डिंग और क्लासरूम, हॉस्टल वगैरह है, और दूसरा पार्ट जिसमें खेल के ग्राउंड्स वगैरह हैं, खेल की सुविधाएं, दोनों पार्ट्स को 31 मई तक हर हालत में कंप्लीट किया जाए। ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं। 90 एकड़ में अभी बनी हुई है और 10 एकड़ का प्रपोजल हम लोगों ने अलग से भेज रखा है जो गवर्नमेंट को, तो कुल 100 एकड़ से ऊपर का अधिक। कितने फेज में बननी है और अब तक कितने फेज कंप्लीट हो चुके हैं? बिल्डिंग एक ही फेज में बननी है। सेकंड फेज में हमने 10 एकड़ का प्रपोजल भेजा है जिसमें 9 नए खेल शामिल किए जाने हैं, बाकी खेल पुराने में ही है। फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता ने जहां एक नई खेल संस्कृति को जन्म दिया है, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने भी हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर एक स्टेडियम का निर्माण, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताओं के माध्यम से
इस खेल संस्कृति को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण मेरठ में हो रहा है। मेरठ क्रांति की धरा है। मेरठ ने स्वाधीनता आंदोलन में देश की आजादी के लिए एक नेतृत्व दिया था और मेरठ ने ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम को अपने जनपद का प्रोडक्ट भी बनाया, तो स्वाभाविक रूप से मेरठ का सबसे अधिक अधिकार बनता था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे। और इसीलिए हम लोगों ने यहां पर सरधना में गंग नहर के किनारे 90 एकड़ क्षेत्रफल में, जिसमें अभी 10 एकड़ और हम देने जा रहे हैं, यानी 100 एकड़ क्षेत्रफल में प्रदेश के इस पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कार्य का शुभारंभ किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कार्य शुभारंभ हुआ था, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपए पहले चरण में सरकार ने इसके लिए स्वीकृत किए हैं और पहले चरण का कार्य यहां पर मार्च में संपन्न होगा। सेकंड फेज के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक के कुछ नए प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहां पर दिए हैं, जिसको भी हमें आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहां पे कहा है। और मेरा अनुमान है कि 31 मई 2026 तक फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड के सभी कार्यों को हम आगे बढ़ा सकेंगे। अगस्त 2025 में यहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का अपना पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अभी यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में इस विश्वविद्यालय की क्लासेस चल रही हैं, लेकिन नए सत्र में यह विश्वविद्यालय अपने स्वयं के कैंपस में आ जाएगा। इसके उपरांत यहां पे 12 रूटीन के जो हमारे खेल हैं, उनके साथ ही जो परंपरागत अन्य खेल हैं ऐसे 6 उनको भी शामिल करते हुए 12 ऐसे अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए स्पोर्ट्स को लेकर के यहाँ पे पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के जुड़े हुए पाठ्यक्रम और इस फील्ड से जुड़े हुए शोध के पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय में प्रारंभ होंगे। हम लोगों का प्रयास है कि विश्वविद्यालय वर्ल्ड क्लास बने,